अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाज़रीन ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसा शहर जहां रोमन सुबह पथरीली गलियों में चला करते हों, जहां कुरोन वस्ता के बादशाह सल्तनतों के ख्वाब देखते थे और जहां फनकारों ने पत्थरों को शायरी में बदल दिया। खुश आमदी टू बार्सिलोना। रिसेंटली मैंने लंदन से बार्सिलोना का सफ़र किया और जिसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक ऐसा शहर जिसकी धड़कन वक़्त जितनी पुरानी है और जिसकी रूह कभी नहीं थकती। 2000 साल पहले रोमन्स ने यहाँ एक छोटी सी बस्ती की बुनियाद रखी जिसे उन्होंने बार्सिनो कहा। आज भी गोथिक क्वार्टर की गलियों में नीचे वही पुरानी दीवारें मौजूद हैं जो तारीख की सरगोशियाँ करती हैं। कुरोन वस्ता में बार्सिलोना ने ताकत हासिल की, सिर्फ एक शहर की हैसियत से नहीं बल्कि एक समुद्री रियासत के तौर पर। क्राउन ऑफ अरागोन का हिस्सा बनकर उसने तिजारत, सकाफत और सियासत में अपना लोहा मनवाया। 19वीं सदी में जब सनती दौर आया तो शहर ने तरक्की भी देखी और चैलेंजेस भी। फिर आया खाना जंगी का सयाह दौर और एक तवील खामोशी डिक्टेटरशिप के साए में, लेकिन बार्सिलोना ने हार नहीं मानी। 1992 यानी कि 1992 में ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी ने शहर को एक नई पहचान दी और यूं बार्सिलोना दोबारा खिल उठा। आज बार्सिलोना सिर्फ सयाहों का हब नहीं बल्कि गाउदी के फ़न की जीती जागती तस्वीर है, कैटालोनिया की शनाख्त की गूंज है और एक ऐसा शहर है जो अपने माली को फ़ख्र से सीने पर सजाए हुए है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि बार्सिलोना की खूबसूरती, इसकी तारीख, इसका फ़न और वो कहानियाँ जो इसे दुनिया से मुनफरद तरीन शहरों में से एक बनाती हैं। ये शहर फ़न तामीर, तारीख, फुटबॉल और खानों के हवाले से भरपूर है। आपको गाउडी के अजीबो-गरीब डिज़ाइन, ला रंबला की रौनक, मोंतेजो की पहाड़ियाँ और मशहूर कैंप नो स्टेडियम की गूंज यानी बार्सिलोना स्टेडियम सब कुछ देखेंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ इस यादगार सफ़र में। बार्सिलोना में मेरा सबसे पहला स्टॉप था सग्रादा फमीला। सग्रादा फमीला अकीदे, ज़हानत और फ़न तमीर की एक ज़िंदा दास्तान है। बार्सिलोना के आसमान पर जो शानदार इमारत सबसे नुमाया नज़र आती है उसका नाम है सग्रादा फमीला, एक ऐसी इबादतगाह जो दुनिया में अपनी मिसाल आप है। ईसाई मज़हब के लिए ये इमारत बहुत ही अहम हैसियत रखती है, लेकिन इसकी ज़ाहरी खूबसूरती से बढ़कर इसकी तारीख दिल को छू लेने वाली है। इसको समझने के लिए हमें 18वीं सदी में जाना पड़ेगा। 1882 यानी कि 1882 के अंदर उस वक्त का स्पेन तरक्की की राह पर गामजन था। सनती, इनकलाबी, मजहबी जज्बा और नई सोच का दौर। एक आम किताब फरोश जोज़फ मारिया बोकाबिला ने एक ख्वाब देखा, एक अजीम गिरजाघर यानी कि ईसाइयों की एक मुकद्दस जगह जहां आकर वो इबादत करें। शुरू में एक मामार ने काम शुरू किया, लेकिन एक साल बाद एक नौजवान मामार एंटोनी गवादी ने ये काम संभाला और सब कुछ बदल कर रख दिया। गाउदी एक रूहानी फनकार थे। उनका मानना था कि कुदरत ही खुदा का सबसे अजीम फ़न है और वो चाहते थे कि उनका गिरजा भी यानी कि चर्च भी कुदरत की खूबसूरती की तरह खूबसूरत हो। ये जानदार हो, हर जाविये से डिफरेंट हो और इसमें अल्लाह ताला की तहलीक झलके। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल इस मंसूबे को दिए और आखिरी सालों में तो वो गिरजा के करीब ही रहने लगे। एंटनी गवादी एक सादा शख्स थे, लेकिन उनका ख्वाब बेमिसाल था। मगर 1926 में एक ट्राम हादसे में उनकी मौत वाक़या हो गई और तब तक सिर्फ 20% सग्रादा फमीलिया की इमारत मुकम्मल हुई थी। लेकिन उनका ख्वाब अधूरा नहीं रहा। जंगों, माली मुश्किलात और सियासी हंगामों के बावजूद इसकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जारी रही। 1930 में जब स्पेन में खाना जंगी शुरू हुई तो गवादी के बहुत से हाके और मॉडल तबाह हो गए, लेकिन उनकी अकीदतमंदों ने बरसों की मेहनत से बाकियात, तस्वीरें, डिज़ाइन, नक्शे और यादाश्तों की मदद से उनके विजन को ज़िंदा रखा। क्योंकि जब उनकी वफ़ात वाक़या हुई थी तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 20% इमारत तमीर की गई थी और आज इस बात को तकरीबन 40 साल हो चुके हैं और तमीर अभी तक जारी है। और ये इमारत किसी हुकूमत या चर्च ने नहीं बनाई बल्कि अवाम की दी हुई इमदाद से बनाई जा रही है। अगर आप सग्रादा फमीलिया के अंदर दाखिल हों तो यूँ लगता है जैसे कुदरती जंगल में आ गए हैं। बेशुमार स्तून, दरख्तों की मानिंद, शीशे की खिड़कियाँ, रंग बिरंगे फानूस और शीशे की दीवारों से रोशनी अंदर आती है। और जब खिड़कियों और दरवाज़ों से रोशनी अंदर आती है तो इसका हाल एक जादुई शक्ल में तब्दील हो जाता है। अब उम्मीद की जा रही है कि 2026 में यानी कि 2026 में गवादी की वफ़ात को जब 100 साल मुकम्मल हो जाएगा तो इसकी तमीर भी मुकम्मल कर दी जाएगी और स्पेन की हिस्ट्री के लिहाज से ये लम्हा तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। क्योंकि सग्रादा फमीलिया ऐसी जगह है जहाँ फ़न, अकीदा और फितरत एक साथ मिल जाते हैं। अगर आप सग्रादा फमीलिया को विज़िट करें तो आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे
ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये चर्च कैसे बनाया गया। और ये बहुत ही अजीब बिल्डिंग है, तस्वीर में शायद आप इसका मुशाहदा सही तरीके से ना कर सकें। सग्रादा फैमिला के बाद हमने विज़िट किया ला रंबला, जो बार्सिलोना की सबसे मशहूर सड़क है। अगर आपने लंदन विज़िट किया है तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से तशबीह दे सकते हैं। अगर आपने पेरिस विज़िट किया है तो आप शांज़-एलीज़े स्ट्रीट से तशबीह दे सकते हैं। इसी तरह बार्सिलोना के अंदर एक सड़क है जिसका नाम है ला रंबला। ये तकरीबन 1 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा तवील है और हमेशा ज़िंदगी से भरपूर नज़र आती है। ये इस सड़क पर स्ट्रीट परफॉर्मेंस, हाका बनाने वाले फनकार, फूलों की दुकानें और रेस्टोरेंट्स वगैरह मौजूद हैं। इसे रंबला रवाल इससे कहा जाता है कि ये रवाल के एरिए में मौजूद है, जो कि कभी बहुत मेहनत कश तबके का इलाका था और अब एक सकाफती मरकज़ बन चुका है। यहाँ गलियों में आर्ट कैफ़े, किताबों की छोटी दुकानें और दीवारों पर तस्वीरें हैं। यहाँ बार्सिलोना का असल रूह को महसूस किया जा सकता है। इस इलाके के करीब एक जगह है जिसका नाम है गोथिक क्वार्टर। गोथिक क्वार्टर बार्सिलोना का सबसे कदीम और तारीखी इलाका है जो शहर के पुराने हिस्से में वाक़या है। इस इलाके की गलियाँ तंग, पथरीली और सदियों पुरानी इमारतों से भरी हुई हैं। यहाँ का माहौल ऐसा महसूस होता है जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हों। अगर इसकी तारीख देखी जाए तो इसके इलाके की बुनियाद रोमन सल्तनत के ज़माने में रखी गई, जब इसे बार्सिनो कहा जाता था। आज भी आप यहाँ पर रोमन दीवारें, सड़कों और मजहबी मुकामात के आसार देख सकते हैं। अब मिडल एजेस में ये इलाका बार्सिलोना की सियासी और मजहबी सरगर्मियों का मरकज़ था। गोथिक तर्ज़ तामीर में बनी हुई इमारतें खासतौर पर 13वीं से 15वीं सदी की हैं। इस इलाके की एक मुनफरिद शनाख्त है। ला रंबला के अख्ताम पर एक शानदार कोलंबस का मुजस्मा है जो 1888 की नुमाइश के लिए बनाया गया था। ये क्रिस्टोफर कोलंबस को खराज तहसीन पेश करता है, जिन्होंने अपनी पहली समुद्री मुहिम के बाद बार्सिलोना में कदम रखा था। यह मुजस्मा 60 मीटर बुलंद है और कहा जाता है कि वो नई दुनिया की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये अमेरिका की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि बहुत सी किताबों में ये लिखा गया है कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया। इसके बाद मैंने विज़िट किया नेशनल आर्ट गैलरी को। ये काफ़ी ऊंचाई पर मुश्तमिल है और तकरीबन एक महल नुमा इमारत है जो कि 1929 की बैनुल अक़वामी नुमाइश के लिए बनाया गया था। और अब यहाँ मिडल एजेस के फनपारे, गोथिक आर्ट, निशास और जदीद कैथलोनी फनकारों के काम रखे गए हैं। अगर आप आर्ट का शौक़ नहीं भी रखते तो फिर भी इसकी सीढ़ियों से पूरे बार्सिलोना का नज़ारा किया जा सकता है। बार्सिलोना को मज़ीद करीब से देखने के लिए मैंने बाइक रेंट पर ली और कुछ एरियाज़, कुछ इलाके मैंने बाइक पर विज़िट किए। बाइक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप गलियों के अंदर से, फुटपाथ के अंदर से और साइकिल लेन के अंदर से जा सकते हैं, जो कि ट्रैफिक को बीट करने का एक शानदार तरीका है और आप कम वक्त में बहुत सी जगह विज़िट कर सकते हैं। साइकिल के ज़रिए बार्सिलोना को कुछ टाइम विज़िट करने के बाद हमारा अगला स्टॉप था मोंतेजो केबल कार, जो कि बुलंदी पर वाक़या है। मोंतेजो केबल कार हमें आहिस्ता आहिस्ता मोंतेजो किले तक लेकर जाती है। ये किला 17वीं सदी में बनाया गया था और ये किला तारीख में कई बार जंगों और आमरीत का गवाह रहा है, खास तौर पर फ्रांको के दौर में। अब ये एक पुरअमन मुकाम है जहाँ बागात, तोपें और शहर के दिलकश नज़ारे आपका इस्तकबाल करते हैं। हमने तकरीबन 1 घंटे के करीब यहाँ गुजारा और महल के चारों तरफ से बार्सिलोना का नज़ारा किया। तो पहाड़ से नीचे आकर हम पहुँचे वेनिसियाई टावर्स तक, जो 1929 में बनाए गए थे। ये टावर्स वेनिस के सेंट मार्क टावर्स की नकल हैं और मोंतेजो की सकाफती इलाके के दरवाज़ा तस्वर किए जाते हैं। यहाँ करीब ही एक प्लाजा है जिसे कहा जाता है प्लाजा दी एस्पानिया। ये बार्सिलोना का एक मशहूर चौक है। इसके वस में एक खूबसूरत फारा है जो स्पेन के दरियाओं और समंदरों की नुमाइंदगी करता है। रात के वक्त यहाँ का मैजिक फाउंटेन शो रोशनियों, मौसीकी और पानी के साथ एक जादुई मंजर पेश करता है। हमारा अगला स्टॉप था कैंप नो बार्सिलोना। अगर आप तसव्वुर करें कि आप बार्सिलोना की गलियों में चल रहे हैं और यकदम आपके सामने एक बहुत बड़ी अजीमुशान इमारत और स्टेडियम आ जाता है, यही है कैंप नो बार्सिलोना। ये फुटबॉल स्टेडियम ख्वाबों, जज्बात और तारीख का एक जीता जागता नमूना है। कैंप नो का मतलब है नया मैदान। ये नाम कातलान ज़बान में आया है। ये स्टेडियम 24 सितंबर 1957 को खोला गया था और तब से अब तक ये FC बार्सिलोना का घर है। ये एक ऐसी जगह है जहां लाखों दिल एक साथ धड़कते हैं, जहां पर गोल एक त्यौहार बन जाता है। ये स्टेडियम यूरोप का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसकी पुरानी गुंजाइश तकरीबन 1 लाख अफराद थी। तसव्वुर करें 1 लाख अफराद एक जगह पर एक खास लम्हे में जब कोई गोल किया जाता है तो उस खास लम्हे में कितने खुश या कितने गमगीन हो सकते हैं। और अब ये स्टेडियम को फर्दर एक्सपेंड किया जा रहा है। अब कैंप नो को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है। स्टेडियम की जो है एक तो कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है और उसको नई टेक्नोलॉजी से रास्ता किया जा रहा है।
اس کی نئی گنجائش تقریباً 1,05,000 لوگوں پر مشتمل ہوگی۔ بہترین انٹرنیٹ، سولر پینل اور جدید سہولیات سب کچھ اس کے اندر موجود ہوگا۔ اس کی ایکسپینشن کا کام مئی 2023 میں سٹارٹ ہوا اور امید کی جا رہی ہے کہ 2026 تک یہ کام مکمل کر لیا جائے گا۔ کیمپ نو میں دنیا کے بہت سے تاریخی ایونٹس بھی ہو چکے ہیں۔ 1982 کا فیفا ورلڈ کپ کے میچز، 1992 کے اولمپکس، 1999 کے چیمپئنز لیگ فائنل اور اس کے علاوہ بھی بہت سے تاریخی میچز یہاں پہ منعقد ہو چکے ہیں۔ کیمپ نو بارسلونا کے لیے ایسے ہی ہے جیسے جسم کے اندر دل دھڑکتا ہے۔ یہ نہ صرف شائقین کا جذباتی مرکز ہے بلکہ فٹ بال سے محبت کرنے والوں کا مقدس مقام ہے۔ اب جب بھی بارسلونا آئیں تو کوشش کریں کہ کیمپ نو بارسلونا کو ضرور وزٹ کریں۔ کلب کے میوزیم میں ٹرافیاں، جرسیز، ٹی شرٹس اور تاریخی لمحوں کی ویڈیوز موجود ہیں اور جوش و جذبات آپ کو اپنے حصار میں دے لیتے ہیں۔ فٹ بال سے محبت رکھنے والوں کے لیے یہ کلب سے بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ صرف 2 دن کے اندر بارسلونا کو مکمل طور پر دیکھنا تو ممکن نہیں، مگر ایک اچھی پلاننگ سے آپ اس کا اصل رنگ ضرور محسوس کر سکتے ہیں۔ میری سجیشن یہ ہے کہ صبح جلدی اپنا وزٹ سٹارٹ کریں، ٹورسٹ کارڈ لے لیں، یعنی ڈے کا کارڈ لے لیں یا ویک کا کارڈ لے لیں ڈیپینڈنگ آن یور اسٹے، اور مشہور مقامات کے ساتھ ساتھ مقامی گلیوں میں بھی ضرور چکر لگائیں۔ گاؤدی کے کام کو صرف دیکھیں نہیں بلکہ اس کو فیل کریں۔ مونتے چوک کی ہوا میں وقت گزاریں اور کہیں بیٹھ کر بارسلونا کے لوگوں کو آتے جاتے دیکھیں۔ یہی لمحات اصل یاد رکھنے والے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو آپ کا بہت شکریہ۔ بارسلونا نے 2 دن میں مجھے بہت سی یادیں دی جو برسوں ساتھ رہیں گی، اور اگر آپ کو کبھی زندگی موقع دے تو بارسلونا کو ضرور وزٹ کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی۔ تھینک یو ویری مچ اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔